भक्तजनों, सच में इस अध्यात्म की सीढ़ी का प्रथम सोपान भाव है, जिससे भक्त और भगवान का नाता घनिष्ठ से घनिष्ठ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाव मन की उस स्थिति का नाम है जिसमें भक्त के हृदय के भीतर भगवान का महत्व इतना बढ़ जाता है कि उसके भीतर से ऐसा प्रबल चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है कि भगवान उस आकर्षण में खींचे चले आते हैं। भगवान अपने आप को रोक ही नहीं पाते। सच में ईश्वरीय चेतना से जब भक्त का हृदय लबालब भर जाता है तो भगवान उसमें प्रविष्ट होने के लिए आतुर हो जाता है। ऐसा हर युग में होता है। भगवान इंतजार करते हैं कि कहीं से उन्हें भाव सभर निमंत्रण मिले, और जब जब ऐसा भाव सभर निमंत्रण मिलता है किसी भक्त की तरफ से, तो भगवान वहां पर शीघ्र उपस्थित हो जाते हैं। फिर भले ही वह विदुर जी के साग हो, जिसको खाने के लिए, जिसका भोग ग्रहण करने के लिए भगवान अपने मान वैभव का त्याग कर वहां पहुंच जाते हैं, या फिर नामदेव जी की हलवा पूड़ी हो, जिसे ग्रहण करने के लिए विट्ठल वहां उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा हर युग में होता है। जब जब भक्त भावों से भरकर भगवान को पुकारता है तो भगवान वहां उपस्थित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब भावों की प्रधानता इस युग में बढ़ती है तो फिर हमारे गुरु महाराज जी इससे पीछे कैसे रह पाएंगे। ऐसा एक बार एक माता जी के साथ हुआ। एक माता जी जो पंजाब के नज़दीक के क्षेत्र में रहती थी, वो एक दिन महाराज जी को प्रणाम करने गई नूर महल। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और ऐसे ही सहज भाव से महाराज जी को कहा, महाराज जी मेरे घर आइएगा आप। तब जानते हैं महाराज जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हम कहाँ किसी के घर जाते हैं ना, हम कहाँ आएंगे। तो माता ने अब अपनी पंजाबी भाषा में अपने लहजे में कहा, तेनू आना ही पड़ेगा, तुझे तो आना ही पड़ेगा, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं आता। भावों में बहकर उन्होंने महाराज जी को अधिकार भाव से निमंत्रण दिया कि महाराज जी आपको आना ही पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं, देखते हैं। महाराज जी को वो माता प्रणाम करती हैं, उठती हैं और अपने घर को चल देती है। कुछ समय बीतता है। एक दिन महाराज जी कुछ भाइयों के साथ गाड़ी में बैठकर किसी आश्रम को जाने को तत्पर हुए। अब जो गाड़ी जानी थी वो खेतों से बीच होकर जाकर गुजरनी थी। ऐसे में क्या होता है कि महाराज जी की जो वो गाड़ी थी वो पंक्चर हो गई। वो जो भाई थे वो गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने गाड़ी को ठीक करना प्रारंभ किया। समय लगा तो महाराज जी भी स्वयं गाड़ी से नीचे उतरे और भाइयों को देखने लगे। तो भाइयों ने महाराज जी को देखा और महाराज जी को कहा कि महाराज जी इसमें तो समय लगेगा। तो महाराज जी आगे से कहते हैं कि इस गांव में क्या कोई हमारा प्रेमी नहीं रहता। तो उन भाइयों में से एक भाई महाराज जी को कहते हैं कि महाराज जी आपको याद है वो उस दिन वो जो माता जी आई थी ना, वो इसी गांव में रहती है जो आपको कह रही थी ना कि आप मेरे घर आना। तो महाराज जी कहते हैं चलो फिर वहीं चलते हैं। महाराज जी एक भाई को लेते हैं और उस भाई के साथ महाराज जी उनके घर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी तरफ वो जो माता जी हैं, वह माता जी आज उन्होंने अपने घर के अंदर सत्संग का आयोजन करके रखा है, महाराज जी का आसन लगा के रखा है, गांव में दूर दूर से लोगों को निमंत्रण देकर रखा है, भंडारे का भी आयोजन करके रखा है। और महाराज जी के स्वरूप के सामने अपने बहुत ही भोले भाव से महाराज जी को निमंत्रण दिया था कि महाराज जी
आज आप मेरे घर ज़रूर आइएगा। और माता जी तो तैयारियों में जुट गई। यहाँ पर महाराज जी उन भैया के साथ जब वहाँ पहुँचते हैं तो सारा कार्यक्रम, सारी व्यवस्था को देखकर महाराज जी उन भैया को कहते हैं, अरे सुनो, ऐसा लगता है शायद हम गलत समय पर आ गए हैं। तो भैया महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी रुकिए, अभी मैं माता से बात करके आता हूँ। वो भैया अंदर जाते हैं, माता से बात करते हैं। तो माता कहती हैं, अरे कौन से गलत समय पर, उन्हीं के तो लिए सारी तैयारियां की हैं। और वो जो माता जी हैं वो तुरंत महाराज जी के पास जाती हैं, महाराज जी को अंदर लिवा लाती है, आसन पर बिठाती है, महाराज जी की आरती उतारती है और महाराज जी को कहती है, महाराज जी आप मेरे घर पर आए हैं ना, मेरा सौभाग्य। आज इतने सारे लोग मेरे घर पर आए हैं, आप अपनी वाणी से इन्हें नवाजे, आप इन्हें सत्संग सुनाए। महाराज जी वहाँ सत्संग सुनाते हैं। सत्संग के पश्चात सभी जो प्रेमी आए थे, जो अज्ञानी भी थे, गैर उपदेशी भी थे, वो सभी भोजन प्रसाद को ग्रहण करते हैं और लगभग सारा कार्यक्रम जो था वो संपन्न होने की कगार पर था। तभी जो वो दूसरे गुरु भाई थे वो वहाँ पर आते हैं और महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी गाड़ी ठीक हो गई है, अब हम चल सकते हैं। तो वो जो माता थी, वो जब महाराज जी निकलने वाले होते हैं तो महाराज जी के चरणों में फिर से प्रणाम करती है और महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी आप कितने दयालु हैं ना, आपने मेरे भावों की लाज रख दी, आप मेरी पुकार पर यहाँ पर आ गए। सारा कार्यक्रम आप ही के लिए तैयार किया था, आपने उसको निभाया, आपने पंक्चर का बहाना बनाया और आपने मेरे भावों की लाज रखी महाराज जी। और महाराज जी अब आप चल दिए। महाराज जी वहाँ से उठते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और महाराज जी वहाँ से चल देते हैं। सच में भक्तजनों, ऐसा ही होता है। जब जब भक्त के द्वारा ऐसा भाव भरा निमंत्रण मिलता है, फिर वह भाव किसी भी प्रकार का क्यों ना हो सकता है उसमें प्रेम की प्रगाढ़ता हो या अधिकार की भावना हो या फिर आर्त पुकार ही क्यों ना हो, लेकिन जब जब भक्त की ओर से ऐसा भाव सभर निमंत्रण मिलता है तो भगवान वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने सच्चे भावों की महिमा का बखान करते हुए गीतांजलि में बहुत सुंदर कहा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे भावों की लाज रखते हुए तुम अपने सिंहासन से नीचे उतर आए, मेरे कुटीर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। मैं तो एक कोने में बैठकर गा रहा था और तुम्हें मेरी आवाज कर्ण गोचर हुई और प्रभु तुम नीचे उतर आए, मेरे कुटीर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। मैं जानता हूँ प्रभु, आपके दरबार में बहुत से प्रवीण गवैये हैं और नित्य प्रतिदिन आपके लिए यशोगान किया ही करते हैं, लेकिन मुझ नव सीखिए का गान सुनकर आपके भीतर का प्रेम फड़क उठा और हे प्रभु आप नीचे उतर आए, मेरे कुटीर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। सच में भक्तजनों, भावों की इतनी महिमा है कि क्या कहा जाए। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि भाव के भूखे प्रभु और भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सियापति रामचंद्र महाराज जी की, साचे दरबार की।